जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी दुखद घटना में, किसी ऐसी परिस्थिति में उनके पेरेंट्स छोड़ के चले गए, ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये बच्चे सिविल सेवा परीक्षा या इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। 100% स्पॉन्सरशिप इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर हमें एक नया हिमालय गढ़ना है। हमारे मुख्य अतिथि श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे ग्रुप के चीफ एडवाइजर, हमारे मार्गदर्शक श्री BS बस्सी जी, जो कि भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर होके UPSC के मेंबर रहे और UPSC के मेंबर रहने के बाद आज हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, हमारे भाई साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमीरपुर, और हमारे बहुत सारे मार्गदर्शक, हमारे नेक्स्ट IAS के इंटरव्यू पैनल में रहे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने भारतीय सेवा में अपनी पूरे कार्य जीवन को व्यतीत करने के बाद फिर नेक्स्ट IAS में हम लोगों का मार्गदर्शन किया और हम लोगों के साथ मिलकर के स्टूडेंट्स का। आज मैं हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि आज हमने हिंदी माध्यम को लॉन्च किया है और हिंदी दिल से कनेक्ट करते हैं। मैं आज सभी को, जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो मेरे जीवन का हिस्सा है। इतने सिविल सर्वेंट्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारत की जो विभिन्न सेवाएं हैं, इतने अधिकारी एक साथ या तो फिर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में मिलेंगे या फिर यहां नेक्स्ट IAS में मिलेंगे। मैं सभी सिविल सर्वेंट्स जितने भी सेलेक्ट हुए हैं इस बार, उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा मेरी बात पे थोड़ा गौर करें। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप देश को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। देश के सम्मान और देश के संविधान दोनों की रक्षा अब आपके हाथों में है। आप ऐसी जिम्मेदारियों को लेके जा रहे हैं जहां आपको पंक्ति में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति को सबसे पहले देखना है, उनकी दुख दर्द को महसूस करना है। आपके जीवन में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो सक्षम नहीं हैं और वो आपकी तरफ देखेंगे, और यही है वास्तव में सिविल सेवा। तो आप सबसे, मैं जितने भी सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होकर के आज यहां से जा रहे हैं, उनसे मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि पंक्ति में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति पर सबसे पहले आपकी निगाह पड़नी चाहिए। दूसरा मैं कहूंगा कि जब हम दीपक को जलाते हैं तो सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करते हैं और उस दीपक से सभी बचे हुए सारे दीपकों को प्रज्वलित करते हैं। तो एक लौ दूसरे लौ को जलाने का काम करती है। इसी तरह से अब आप सिविल सर्वेंट्स बन गए हैं, आप उन बहुत सारे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिनको आप सिविल सर्वेंट्स बना सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपने पदों पर पहुंचेंगे और खास करके आने वाले 2-3 सालों में, 4 सालों में जब आप फील्ड पर जाएंगे, तो आपको देख करके बहुत लोग प्रेरित होंगे और आप उनके इंस्पिरेशन हैं। अब यहां आपका उत्तरदायित्व तो आता है जिस पर मैं नजर डालना चाहता हूं। जो स्टूडेंट्स टैलेंटेड हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, अगर आप अपने कार्यकाल में हर साल
एक ऐसे स्टूडेंट को जो काबिल है लेकिन सक्षम नहीं है, अगर आप उसको स्पॉन्सर करके या गाइड करके सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर कराने में उसके मार्गदर्शक बनेंगे, तो इससे बड़ा देश की सेवा में और कुछ नहीं होगा। अब यहां पर हम लोग भी अपना योगदान देंगे। सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन ले जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, कि अगर कोई बच्चा ऐसा आता है, चाहे वो आपके गार्ड का बच्चा हो, आपके प्यून का बच्चा हो, किसी किसान का बच्चा हो, अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, आप उसको मेरा नंबर दे दीजिएगा। मैं ओपनली यहां पर अनाउंस करता हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा जो आपके माध्यम से आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है और उसको स्पॉन्सर करना मेरा काम है। ईच वन टीच वन, इस कॉन्सेप्ट को हम कर रहे हैं, ईच वन टीच वन। आप हर साल एक व्यक्ति को प्रेरित करिए, एक बच्चे को। मेरी जिम्मेदारी है ऐसे सारे बच्चों को अपने परिवार में शामिल करना और उनको सिविल सर्वेंट्स बनाना। हम पूरे मन से उनकी कोशिश करके उनका सहयोग करेंगे और उनको पढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा एक और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जीवन में पर्यावरण का एक खास महत्व है। मैंने इस प्रोसेस को जिया है, पिछले 15 सालों से मैंने जिया है कि पेड़ लगाने में जितनी खुशी होती है, पेड़ के फल खाने में उससे कई गुना ज्यादा होती है। और जब हम देखते हैं कि उसमें पक्षी आकर के बैठते हैं तो वो खुशियां अनंत होती हैं। तो ईच वन प्लांट वन, ये मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, ईच वन प्लांट वन। व्हाट इज दिस? जब कोई आपका स्पेशल डे हो, बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे, तो रिक्वेस्ट है कि उनको पौधा दीजिए, सैपलिंग दीजिए। और ऐसे हर मुकाम पर जब आप उसको सेलिब्रेट करते हैं तो उसको पौधा दे करके या वृक्ष लगा करके सेलिब्रेट करिए। ईच वन प्लांट वन। प्लीज डू प्रैक्टिस दिस। इज रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द गेस्ट हु आर प्रेजेंट हियर, ऑल डिग्निटरीज हु हैव कम हियर। तीसरा, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी दुखद घटना में, किसी ऐसी परिस्थिति में उनके पेरेंट्स छोड़ के चले गए, ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये बच्चे सिविल सेवा परीक्षा या इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। 100% स्पॉन्सरशिप इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट मैनी इयर्स। पिछले साल 150 बच्चों को मैंने पर्सनली स्पॉन्सर किया। कोविड के पीरियड में 250 बच्चों को किया था। तो हर साल हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। किसी के भी नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपीएससी की तैयारी करने का ख्वाब देखता है, लेकिन वो सक्षम नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसके गार्जियन नहीं रहे, मैं उसके गार्जियन बनने का गौरव प्राप्त करना चाहता हूं और मैं ऐसे बच्चों को देश की सेवा के लिए भेजना चाहता हूं। प्लीज डू मेंशन। मैंने सभी सिविल सर्वेंट्स जो आज सेलेक्ट होकर के गए हैं, सभी को अपना पर्सनल नंबर कल मैसेज किया था, व्हाट्सएप मैसेज किया था। आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस नंबर को सेव कर लीजिए। जीवन में आपको जब भी लगे कि नेक्स्ट आईएएस या मेडीजी से किसी बच्चे को हेल्प चाहिए, please drop me a message. We will be heartily delighted to welcome your suggestion and we will acknowledge your suggestion and we will sponsor such students. चढ़े हिमालय की चोटी पर, चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है। फिर उसी हिमालय की चोटी पर हमें एक नया हिमालय गढ़ना है। ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से, ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से, ऊंचा है बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से। हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत की चट्टानों से, चट्टानों से टक्कर लेकर नित आगे बढ़ना है। हमें हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। अंत पहाड़ों का है, अंत पहाड़ों का है, लेकिन अभियानों का अंत कहाँ, संघर्षों का अंत कहाँ, संधानों का अंत कहाँ। अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणों का अंत कहां। अब जरा ध्यान से सुनिए। अंत प्रयासों का हो सकता है, प्रयास का मतलब सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स, अंत प्रयासों का हो सकता है, लेकिन शिक्षा का अंत कहां, शिक्षा का अंत कहां। तो दोस्तों, आप सभी को, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जितने भी यहाँ पर गेस्ट हैं,
मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार खड़े हो जाइए और हमारे सभी सिविल सर्वेंट्स के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। सभी सिविल सर्वेंट्स के लिए, जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।